सबके जीवन की अपनी अपनी तरह की समस्याएं होती हैं। शरीर की समस्या, किसी का सिर दर्द है, किसी का पेट दर्द है, किसी को लकवा है, ऐसे किसी को कुछ और है। एलोपैथ का डॉक्टर होगा, ज्यादा विचार नहीं करेगा तो सिर दर्द के लिए पेन किलर दे देगा। नेचुरोपैथ का डॉक्टर होगा तो सिर दर्द के लिए दवा नहीं देगा। सिर दर्द का कारण क्या है वहां पहुंचेगा और उस कारण को दूर करने के लिए जिन जिन कारणों से आपको कारण बन रहे हैं वो ठीक करेगा। इसमें थोड़ा समय लगता है। उस समय से हमको दर्द से राहत भी मिलती है और दर्द क्यों हुआ था इसकी समझ भी मिलती है। पूरा जीवन हम दर्द से रहित हो सकते हैं। हम लोग जल्दीबाजी में होते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान दो स्तर पर होता है, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, देश के स्तर पर हो। एक तत्कालिक समाधान है जिससे आजकल राजनीति में चलता है कि हम कर्जा माफ कर देंगे, तत्कालिक समाधान है। और ये 10-20 वर्षों से चल रहा है कर्जा माफी का ये समाधान तो वैसे, समस्या तो वैसे है। 2 लाख 5 लाख छत्तीसगढ़ में तो मैंने पिछली बार में देखा था, जिनके पास में 50-50 एकड़ जमीनें थी, 10 लाख का कर्जा था, वो भी माफ हुआ। ये तत्काल का उपाय है, समाधान तो नहीं होगा। 50 एकड़ जमीन जिसके हो उसको भी कर्जा लेना पड़े तो जमीन ना हो तो अच्छा है। रोजाना 250-300 रुपए की मजदूरी मिल रही है, या कोई गुमटी पर सामान रख करके बेचा जाए तो 200-500 रुपए मिल जाएंगे, कर्जा तो नहीं रहेगा। खाएंगे चैन से सोएंगे। लेकिन सोच हमारी वहां तक पहुंचती नहीं, कोई बोलता भी नहीं है, हम भी जल्दीबाजी में। कल मैंने आपको बताई थी कि व्यस्तता में हमारा ध्यान बिखर जाता है और ध्यान को शुद्ध करें तो आपके जीवन का जो भी संकट है, समस्या है, परेशानी है, उलझन है, जड़ मूल से समाप्त हो। लेकिन ध्यान सुधरे कैसे, शुद्ध कैसे है, स्वच्छ कैसे है? ध्यान के सुधरने का मतलब, स्वच्छ होने का मतलब सबको आत्मा की दृष्टि से देखना, खराब को खराब देखना और अच्छे को अच्छे देखना, ये भी गुण है। लेकिन सुपर नहीं है, अच्छा नहीं है। कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, एक स्तर है तो उसको हम खराब देखते हैं। लेकिन हम पीते होते तो हमारी आत्मा में क्या होता है कि हमको लोग खराब ना देखें।
आदत है, मजबूर है। किसी प्रकार की गलती किसी से हो रही हो, आपकी दृष्टि में वो खराब है, लेकिन उसको नहीं पता कि हम खराब हैं, क्योंकि आदत से आच्छादित है वो। तो शराब पीता है ऐसा तो देखें जाने, लेकिन खराब नहीं माने। ये कौन हो सकता है? कोई आत्मा हो सकती है जिसके मन में महानता होती है, उसको महान आत्मा कहते हैं। हम लोग गुरुदेव जी की सेवा में रहते थे, तब बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती थी। जहां कुआं हो पास में चौकी तखत लगा देते थे, उसी पर स्नान करा देते थे, हम लोग भी नहाते थे। तो गुरुदेव जी लंगोटी पहने स्नान कर रहे थे, हम लोग पानी भरकर छान कर दे रहे थे। तब तक एक जो गुरुदेव जी से मंत्र लिया हुआ था, माला पहना था, और व्यक्ति आया और बांह सिकोड़ करके अपने कुर्ते की बांह सिकोड़ करके हाथ धोया और साहब की पीठ मलने लगा। 2-4 लोग दूर खड़े होकर के देख रहे थे। उसी के बीच में वो साहब की पीठ मलने लगा। अभी तक हम लोग पानी भर रहे थे, स्नान करा रहे थे, वो लोग देख रहे थे। देखने का क्या मतलब हो सकता है? पानी भर देते, वो भी कर देते, लेकिन केवल देख रहे थे। ये भी एक देखना है। वो आकर के हाथ धोया और साहब की पीठ मलने लगा। तब वो लोग क्या कहते हैं कि साहब इस आदमी से पीठ मलवा लिया जो दिन भर में 2-2 बोतल खाली करता है। अब बोलो, साहब से दीक्षा लिया हुआ था, माला पहना था। हम लोग को बात चुप गई। हम लोग छोटे थे, साहब महान थे। साहब को बात चुभी नहीं, हम लोगों को चुभी तो ऐसा लगा साहब को भी चुभी होगी। साहब मुस्कुराए, उन लोगों से बोले कि देखो ऐसा है, ये हमारा मानस पुत्र है, हमारा बेटा है, ये कभी भी शराब छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी रहते इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तुम लोग क्या समझते हो कि तुम इसके अवगुण बता दोगे तो मैं इसको दुत्कार दूंगा, फटकार दूंगा, छोड़ दूंगा? मेरा बेटा है ये बात वो चीज है जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द करें औषधि। इन बातों में अमृत का रसायन घुला हुआ था। अमृत कौन है? आत्मा है। उसके ठीक आत्मा में जाकर के वो चुंबक जैसे पकड़ लिया। जो प्रक्रिया हुई है, शाम को वो दोनों बोतल लेकर के आया और साहब के सामने रख करके उसने सौगंध ली कि मेरे माँ बाप भी हमसे हैरान थे, अपना पुत्र मानने से इनकार कर रहे थे। एक घर से बह जाए, निकल जाए, मर जाए, लेकिन सच्चा माता पिता जिसको लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसकी सही व्याख्या, सही अर्थ मैंने देखा कि मेरे गुरुदेव इतने लोगों के बीच में भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया, मेरी इज्जत बचा दी। महान आत्मा वो ध्यान है। ये ध्यान अगर बिगड़ेगा तो आपके 2 बेटों को भी दिक्कत होगी। कोई बुद्धिमान है बेटों में, ज्यादा पैसा कमाता है, कोई बुद्धि से कमजोर है तो कम कमा पाता होगा, तो आंखें आपकी अप डाउन होंगी कि नहीं होंगी? ध्यान आत्मा से होना चाहिए। आत्मा का ध्यान सीधे आत्मा को पहचानता है। सरल है। सरल तब होता है जब आप अपने भीतर के दर्द को पहचानते हैं।
इसीलिए सदगुरु विशाल देव बहुत गहन अध्येता थे। जब किसी के लोग ज्यादा बुराई करने लगे, चोर की, नशेड़ी की, गलत काम करने वालों की, तो गुरुदेव जी एक उदाहरण देते थे सदगुरु विशाल देव कि तुम लोग साधु हो, तुमसे तो अच्छी ये सरकार है कि चोर डकैत पकड़े जाते हैं, जेल में रखे जाते हैं, लेकिन वहां भी उनको दाल रोटी देती है गवर्नमेंट। वो आप गाली दे रहे हो, आपको सत्शिक्षा देनी चाहिए। वो गाली दे रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। बुराई करने से बुराई मिटती है क्या? कोई चोर नहीं है, कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं है। आत्मा में और जड़ वस्तु में यही अंतर है। जड़ वस्तु जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, जो जड़ तत्वों का मूल है, जिसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहते हैं, इनमें नहीं, इनमें दोष नहीं है। इसलिए इन पांचों को पवित्र माना गया। और सीता ने अग्नि परीक्षा दी, अदालत की परीक्षा नहीं दी। नहीं तो पंचायत कराती, 10 लोगों को बुलाकर बोलती मैं निर्दोष हूं। आदमी स्वच्छ क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि मन है उसके पास, मन को संभालना पड़ता है। और पानी आज तक स्वच्छ है, इसलिए पानी को पानी नहीं कहते हैं, जल कहते हैं। और भी उत्तम भाषा में गंगा कहते हैं। गंगा गति शब्द से बनता है शब्द। जो सदैव गतिमान रहे और अपने को स्वच्छ प्रांजल बनाए रखे, वो गंगा है। गंगा आज भी निर्मल है, हवाएं आज भी निर्मल है, सूरज आज भी निर्मल है। अनादिकाल से ये हमारी अनवरत सेवा कर रहे हैं। गंदे होकर के भी स्वच्छ हो जाते हैं, गंदे होकर भी स्वच्छ हो जाते हैं। हम लोग गंदा कर रहे हैं और वो महासागर में जाकर के पानी फिर भाप बनकर के हिमालय पहुंचता है और हिमालय उसको अंकमाल दे करके स्वच्छ बनाता है। ये संत हिमालय है, ये भक्त सारे हिमालय हैं। यहां पर जितने बैठे हुए हैं, कहीं पर भी कहीं कोई टिकट नहीं लगा है, कोई बैरिकेड नहीं लगा हुआ है कि जितने नशेड़ी हैं वो बाहर चले जाए और जो भक्त हैं वो अंदर आए। कहीं सत्संग में ऐसा हुआ देखो? लेकिन कुछ लोग संतों पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। इनके यहाँ तो देखो वाते भी हैं, बेड़ी भी पीते हैं, दारू भी पी लेते हैं। डॉक्टर के यहाँ कौन जाता है? जिसको कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ हो, शुद्ध हो, वो जाता है। संतों के यहाँ जिसको कोई तकलीफ होगी वही तो जाएगा। मन में तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है। अगर एक बीड़ी पीने वाला संत के पास जाता है, उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे हृदय में सबके प्रति दया होनी चाहिए। एक बार हमें भोपाल में सेंट्रल जेल जाने का मौका लगा। जेल सबके बहुत बदनाम है, डर लगता है। ले गए, जो जेल का मेन गेट होता है उस पर 2 जल्लाद खड़े होते हैं, काली काली। उनको देखते ही मन बदल जाता है। फिर जेल शब्द का नाम अंदर जाते ही मन बदलने लगा कि मैं जेल जा रहा हूं। लेकिन स्वेच्छा से जा रहा था, इसलिए मन संभल गया। अंदर गया, वहां के जो अधीक्षक थे, सुपरिंटेंडेंट, वो अपने कमरे में ले गए, जलपान आदि कराए। वो देवता सरीखे थे। उन्होंने कहा चलिए साहब, महाराज जी आपको जेल घुमाते हैं। उस प्रांगण में मैं जब घूमने लगा तो देखा कि जेल इसे कहते हैं।
कम से कम 25 वैरायटी के फूल लगे थे, 25 वैरायटी के। जैसे कहीं राजभवन में होता है, गार्डन होता है, आप दिल्ली में चले जाइए मुगल गार्डन। फिर वो बोले कि साहब आप सुनते होंगे कि जेलों में पैरों से आटा साना जाता है, मतलब व्यवस्था खराब होती है। मैंने कहा सुनता तो हूं, कहा गलत है, जेल नाम से बदनाम है। कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। खराब व्यक्ति जिसे कहते हैं, किसी ने गलत काम किया कोई जाने नहीं तो अच्छा, और जिसने खराब काम नहीं किया है, गलत काम नहीं किया है, और 5 लोग उसको बोल देंगे तो बदनाम है। आपको कैसे पता है कि ये खराब है? हर व्यक्ति लगभग कान का कच्चा होता है, आंख का कच्चा होता है। आपने अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना, और संत तो यहां तक कहते हैं कि आंखों से देखी जाने वाली घटना भी झूठी हो सकती है। आपने कभी विचार नहीं किया? आंखों से आप देख रहे हैं तो भी घटना झूठी हो सकती है। और ये अगर बात समझ में आ गई तो दिल महान हो जाएगा। सत्य पर विश्वास करिए, झूठ पर मत करिए। अपना जो आसन है वो सत्य की आसनी पर रखिए, किसी के गुणों पर विश्वास रखिए। और मनुष्य है कि देखिए चोरी होती है, डकैतियां होती है, रेप होता है, पूरे अखबार, पूरे समाचार और टीवी के समाचार सब इसी से भरे होते हैं। आपके गांव में इतना अच्छा काम हो रहा है, कोई आएगा टीवी पत्रकार? गलत काम से अच्छे काम बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, पता नहीं कैसे। आकाशवाणी नाम रखा गया, उसमें भी नहीं आता है। पत्रकार नाम रखा गया, उसमें भी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने ठेका ले रखा है कि इस दुनिया को नरक बना के छोड़ रहा है। गलत मैसेज पढ़ते पढ़ते लोगों के दिमाग में वो गंदगी भर जाती है। सिनेमा वाले वही करते हैं। बीच में कहीं से रामानंद जी का धन्यवाद है, जो रामायण सीरियल चलाया था, एकमात्र पूरे विश्व का वो अनोखा सीरियल था। वो सीरियल नहीं था, एक लोगों के भीतर में प्राण और चेतना फूंकने वाला वो दृश्य था कि लोग जहां भी होते थे, खेतों में, बिजनेस में, दुकान में, घर में, सब स्तब्ध हो जाते थे। जीवंतता डाल दी उसमें, क्योंकि वो सच्चे जीवन को लगभग जीवन से स्पर्श करा करके लोगों के जेहन में, हृदय में उड़ेल दिया। पत्रकारों को सोचना चाहिए, हमें आप भी सोचना चाहिए। आंखों से देखी चीजें भी, घटनाएं भी, हो सकता है कि गलत हो। एक राजा था, दुख है और दुख से छुटकारा है। दुख है और दुख से छूट नहीं सकते हैं, ये निराशाग्रस्त होना है। भविष्य अंधकारमय है, दुख नहीं छूटेगा, डूब जाऊंगा, ये निराशा की स्थिति है। दुख है लेकिन दुख से मैं मुक्त हो जाऊंगा, आवाज ही मुक्त हो, ये आशा की किरण है। आशावान बनो। दुख है लेकिन दुख से हम बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। दुख क्या है? मन का न होना। आप कहें कि भूख लगी है इसलिए दुख है, ये बेकार की बात है। सब खाते हैं, जिनके सामने मैं बैठ करके बोल रहा हूँ, कम से कम ये सब खाते हैं। ये कोई दुखिया नहीं है कि भूख, अन्न नहीं मिल रहा है। कपड़े नहीं मिल रहे इसलिए दुखी है, ऐसी भी बात, सब कपड़ा पहने हैं। और ये विश्वास करता हूँ सब घर में रहते हैं,
खुले में नहीं रहते हैं। दुख यह है कि मन का नहीं होता है, जैसा मन चाहता वैसा नहीं होता है, ये दुख है। लड़का कहे में नहीं है, पत्नी का मन अलग है, उसका विचार अलग रहता है, माता पिता निठुर हैं, भाई बेईमान है, पड़ोसी दगाबाज हैं, मित्र भी छल कपट रखते हैं, स्वास्थ्य पता नहीं कब क्या हो जाए, बुढ़ापा होगा तो क्या होगा, लड़के बच्चे काम देंगे कि नहीं देंगे। किसी ने हमें गाली दी थी, उसने हमें गाली दी, अब वही हौल हौल के आ रहा है। ये सब दुख है, और ये सब झूठ दुख है, पूरा झूठ। दूसरे लोग खराब हैं क्यों मानते हो? जो जैसा करेगा भरेगा, अपना ठीक करो। सब पर कब्जा कर सकते हो, किसी पर कब्जा करने का, अपने तो कब्जा नहीं कर पाते हो, दूसरे पर कब्जा करने के लिए तैयारी करते हो। जो अपने पर कब्जा कर ले वो धन्य हो जाए। आत्म विजय विश्व विजय। अपने पर कब्जा करो। दुख है सबके पास, वो दुख यह है कि मन का नहीं हो रहा है, जैसा मन चाहता नहीं हो रहा है। जैसा मन चाहता किसी का नहीं होता, आप एक थोड़े। जैसा मन चाहता है किसी का नहीं होता है। मन को ठीक कर ले बस, सब समय आनंद है। मन को ठीक करने की जरूरत है, और मन को लोग ठीक नहीं करते हैं, हरदम दुखी रहते, हरदम दुखी, हरदम दुखी। दुख है वो मन के अहंकार का है, और उसको मिटाना हमारे अधिकार में है, हम मिटा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। इस चीज को समझो। भगवान की माया ने दुख दिया है। बहुत पंडित महात्मा यही हाँकते रहते हैं, भगवान की माया अघटित घटना पटी सी दुर्तया अनिर्वचनीय। जो घटना न घटे वो घटा देने वाली माया, उसका निर्वचन हम नहीं कर सकते, परिभाषा नहीं दे सकते। माया कैसी है, अद्भुत है, दुर्तया उसको तरा नहीं जा सकता है। तू ही ने दर्द दिया, तू ही दवा देना। हे भगवान, तूने ही दुख दिया है, तू ही छुड़ाना। ये घोर अंधकार की बात है। भगवान कोई दुराचारी होता है जो किसी को दुख देगा? क्यों भगवान को बदनाम करते हो? इस असलियत को क्यों नहीं समझते हो कि जो आपका दुख है आपका बनाया है? विज्ञान क्या कहता है, तर्क चिंतन क्या कहता है? जो हमारे जीवन में क्रिया न हो उसका फल हमारे जीवन में कहाँ होगा? हमारे जीवन में जो क्रिया होती है उसी का फल हमें होता है। हम अपनी क्रिया को ठीक कर लें, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन हम सदैव दूसरे पर डालते हैं दुख, दूसरे द्वारा हमें दुख होता है। भगवान की माया हमें नचाती है। भगवान सूत्रधार है, हम कठपुतली हैं, और नचाता है। कठपुतली अगर आप होते तो सत्संग आयोजन की क्या जरूरत पड़ती? कठपुतली न सुधरी है, न बिगड़ी है, न सुधरेगी, वो तो अचेतन है। आप कठपुतली नहीं हैं, आप सचैतन्य हैं। अब आप जो कुछ सोचते बोलते करते हैं उसकी जिम्मेदार हैं। जो आप सोचते हैं आप जिम्मेदार हैं, जो बोलते हैं उसकी जिम्मेदार है, जो करते हैं उसकी जिम्मेदार हैं। आपसे कोई दूसरा सोचवाता हो, करवाता हो, बोलवाता हो, ऐसी बात नहीं। गीता में भी ये बात कही गई, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु ईश्वर न तो किसी में कर्तृत्व का अभिमान उत्पन्न करता है कि तुम यह करो, और न किसी के लिए कर्म कर देता है, और न कर्म फल भोग देता है। तीनों बात। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। ईश्वर
न तो किसी को कर्म करने की प्रेरणा देता है और न किसी के लिए कर्म कर देता है और न किसी को कर्म फल भोग देता है। तब कैसे होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से सब प्रवर्तन होता है। स्वभाव, आप गलत किए स्वभाव है दुख होगा, अच्छा किए सुख होगा, मन खराब करोगे दुख होगा, मन प्रसन्न रखो सुख होगा। तो आप स्वयं कर्ता हैं, आपका कोई प्रेरिता नहीं है, आप स्वतंत्र कर्ता हैं, अपने कर्मों के राजा हैं, अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। माया भगवान की नहीं है, माया हमारी है। तम्बाकू लोग खाते हैं तो भगवान खिलाता है कि लोग खाते हैं? बीड़ी पीते हैं लोग तो भगवान पिलाता है? उनकी गलती है, पीने वाले की गलती है। जितने दुष्कर्म हमारे जीवन में होते हैं वो हमारी त्रुटि है, कोई भगवान की माया नहीं, हमारी माया है। अपनी माया को हम समझें और उसको मिटाएं। धर्म के क्षेत्र में बड़ा बड़ा बवंडर है, घोर अंधविश्वास है, इतना जाल फैला है। कबीर साहब तो उनकी वाणी क्या कहा जाए। वे कहते हैं, नेरे न खोजें बतावें दूर, 14 बागुल रहलपुर, लख शहरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाव। थोड़ी पंक्तियों में आप देखिए पूरा वेद शास्त्र सब कुछ है। नेरे न खोजें बतावें दूर, ये पंडित, ये महात्मा, ये मौलवी, ये पादरी, ये ज्ञानी जी, सब जितने धर्म गुरु हैं दूर बताते हैं। भगवान यहाँ थोड़े मिलेगा, बद्रीनाथ में मिलेगा। और बद्रीनाथ में जाओ तो पानी पाथर वहाँ भी, प्रयाग जाओ, काशी जाओ, द्वारिका जाओ, सब जगह पानी पाथर। परमात्मा कहीं नहीं मिलने वाला। जहाँ आप बैठे वहीं परमात्मा है, आपका आत्मा परमात्मा है। ये नहीं बताते हैं। तनिक भर कहीं बता भी दिए वाणी आई तो जोर नहीं देते हैं, जोर देते बाहर वाले पर, क्योंकि बाहर वाले में पूजाई है। कोई अंतर्मुख हो गया तो क्यों पूजेगा फिर किसी को? दलाल, जब हम भगवान के दलाल बनते हैं तब पूजे जाते हैं। और दलाल उसमें नहीं लगता तुम ही भगवान हो तो बिचौलिए की जरूरत कौन? इसलिए नाना मत के गुरु लोग बिचौलिया करने के लिए दलाल बनते हैं, भगवान से मिलाने के लिए। एक ढंग से दलाल होता भी है, दलाल से काम चलता है। वो दलाल सज्जन संत और सदगुरु हैं। वे समझते हैं, आचरण करते हैं और वे प्रेरणा देते हैं, वे बताते हैं। तो उनकी संगत में ठीक है, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। भूले हैं लोग, खुद भूले हैं इसलिए भुलाते हैं। यही नहीं कि सब धोखा ही देते हैं, उनकी वैसी समझ ही है। ऐसे ब्राह्मणों को मैंने देखा है जो स्वयं कर्मकांड के चक्कर में पड़ करके पिस रहे हैं। वैसे अंधविश्वास है और कर्मकांड अब उनके ऊपर भी आ गया। दूसरे पंडित ने बताया कि ऐसी बात है, और वो बेचारे गरीब हैं लेकिन ज़मीन बेच करके वो कर्मकांड करवा रहे हैं। महामृत्युंजय जाप, नहीं तो लड़का मर जाएगा। एक घटना याद आई, अयोध्या से उत्तर, काफ़ी मैं वहाँ रहता था उस तरफ, अब तो कम रह पाता हूँ क्योंकि क्षेत्र चारों तरफ बहुत बढ़ गया है। तो पहले तो 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी रह जाता था। एक ठाकुरों क्षत्रियों का गांव, वहाँ अपने शिष्य भी हैं। तो जो जिस घर की घटना है वो माँ मेरी शिष्या है, बच्चे की माँ मेरी शिष्या। अब होगी कि नहीं होगी पता नहीं। उसका 20-22 बरस का लड़का, सुंदर जवान। पंडित ने कहा कि ये साल भर के अंदर में रह नहीं जाएगा, अगर अमुक पूजा नहीं करवाया गया तो बड़ा टेढ़ा मामला है। वो बेचारी भयभीत हो गई और वो धनी नहीं थी, कमाती खाती थी, पति नहीं था उसका, वही बच्चा था, खेत बाड़ी था, बच्चे की शादी हो गई थी।
संजोग था कि मैं पहुंच गया और कई दिन रहा। तो आकर के उसने अपना दुख रोया कि साहब पंडित ने बताया है कि तुम्हारे लड़के पर इतना बड़ा ग्रह है और ऐसी पूजा करोगे तब ये कटेगा, नहीं तो साल के अंदर में रह नहीं जाएगा। महाराज नींद नहीं लगती है। मैंने कहा बिल्कुल चिंता छोड़ दो, कुछ न करो और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल निर्भय रहो। खूब समझाया। रोज़ मैं शाम को बोलता था तो इस पर कुछ जरूर बोल देता था और उसने कुछ नहीं किया। और लड़का अब तो 45-50 वर्ष का हो गया और लड़के के लड़के सब हैं, कुछ नहीं हुआ। तो जिस पंडित ने कहा ये हम नहीं मान सकते हैं कि वो धोखे दिया हो, भ्रम में है, वैसे लिखा वैसे मानता है, भ्रम में डाल दिया। अभी भी ताज़ा घटना है 2 वर्ष की। मैं प्रीतम नगर में था तो वहाँ एक पंडित मिले मुझे, वो मुझे खोजते ही आए थे। जब भीड़ हट गई तो अलग से मुझसे कहे महाराज मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैंने कहा क्यों? कि एक पंडित ने एक को कहा कि तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का ग्रह है और वो उसका निवारण इस पूजा से होगा। तो महाराज उसमें मैंने पूजा करवाई और आदमी गरीब है, कर्ज लेकर के किया है। तो अब वो मुझसे पूछता है कि मेरे लड़के के ऊपर जो मृत्यु का ग्रह है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो मैं क्या बताऊं महाराज। मैंने कहा तो तुम उस गड़बड़ी में क्यों पड़ गए, साझेदारी क्यों कर ली? कुछ नहीं होता है। मृत्यु जवानी होगी तो पंडित मर जाएगा और इसको क्या है, और जब तक नहीं आनी कोई नहीं मरेगा। अब जो हो गया होगा, ऐसे धोखाधड़ी काम में ना पड़ना। कहे महाराज मुझे बड़े संताप होता है, पैसा तो उससे मिला मुझे और पंडितों को मैंने करवाया, सब कई मिल करके किए, तो हम लोगों को लाभ तो हुआ पैसे का, लेकिन मेरा मन जलता है। वो बारंबार वो पूछता है कि मेरे लड़के का मृत्यु ग्रह दूर हुआ कि नहीं। मैं क्या बताऊं महाराज। मैंने कहा अब आगे ऐसा काम न करना। अगर कहीं विवाह हो, मृत्यु संस्कार हो, बच्चे का जन्म हो, इसमें कर्मकांड करना हो तो कर दो, पूजा पाठ करना हो कर दो, लेकिन ये धोखा वाली बात तो कसम खा लो न करो। तो कितने पंडित हैं वो स्वयं ब्रह्म में हैं, और कितने ब्राह्मण कहे जाने वाले के ऊपर ये बात आती है तो वो पिसते हैं बेचारे। कुछ तो चालाक बहुत होते हैं, वो फंसा करके चूसते हैं, बाकी अबोधी हैं और दुखी होते हैं, दुख में जलते हैं। पूजा पाठ भक्ति की दृष्टि से कोई करे वो ठीक है, पूजा कर रहा है, नाम जप रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जप रहा है, साधना की दृष्टि से अपनी अपनी श्रद्धा और संप्रदाय के अनुसार वो ठीक है। लेकिन पूजा करेंगे तो मृत्यु ग्रह दूर हो जाएगा, धन मिल जाएगा, रोग कट जाएगा, ये सब बकवास है। अंधविश्वास दुनिया में बहुत है। तो साहब कहते हैं नेरे न खोजें बतावें दूर, कल्याण शांत परमात्मा नेरे नहीं खोजते, दूर बताते। 34 बागुल रहलपुर, साहब कहते हैं चारों दिश तो बागुल रहलपुर, बागुल जाल, चारों तरफ जाल फैला है धर्म के नाम पर। रहली पूरी, ये भोजपुरी लटका है। बनारस गोरखपुर के बिच्चा में भोजपुरी बोली हिंदी में बोली जाती है, हिंदी रहती है और भोजपुरी पुट रहता है। और पश्चिमी बिहार का एक बड़ा क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र, दोनों मिल करके भोजपुरी बोलता है। कबीर साहब की वाणी भोजपुरी हिंदी में है। 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ जाल फैला है। लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। लाखों शिकारी हैं और जीव अकेला है बेचारा। तकलीफ हुई तो बैगा भुआ ने कहा प्रेत लगा है, ज्योतिषी ने कहा ग्रह टेढ़ा है, पंडित कहें कि हमको दो ईश्वर से भेंट कराए दे, पंडा कहें कि हमको दो हम बैकुंठे पहुँचाए दे, भुआ कहें कि हमको दो हम अबे भूत लौटाए दे, कहें ज्योतिषी हमको दो हम अब्बे पुत्र होवाए दे। एके बार रोटिया और 50 है, खवैया इनके जेरा का लागलवा 1000। ये भी भोजपुरी लटका है। एक मनुष्य है
उसके पीछे तमाम शिकारी बाण मारते हैं और जान अनजान में सब चूसते हैं। कबीर ऐसे एक पुरुष हैं कि उनकी बात कोई मान ले तो आदमी निर्भ्रांत हो जाए। भय नाम की चीज़ खत्म। न भूत न प्रेत न जादू न टोना न देवी न देवता, न कोई हमें तकलीफ देने वाला नहीं। देवी देवता ये प्राणी हैं, इनसे प्रेम का बर्ताव करो। और कोई तकलीफ देने वाला हमें नहीं है। अपने को तकलीफ देने वाला हम स्वयं है, हमारा अज्ञान अविवेक। तो 34 बागुल रहलपुर, लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। एक पंक्ति में सब वेद शास्त्र है। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। अब की बार आज इस जीवन में चुकाव कर दो, तो पूरी दाव लग गई। चुकाव का मतलब है बेबाक कर देना। लगान लेने के लिए हमारे पास उससे संबंधित सरकारी आदमी आते थे, हम लगान दे नहीं पाते थे। पुलिस भी आ जाती थी नोटिस लेकर के, और अनेक प्रकार की झंझट थी। पैसा नहीं था, इसलिए हर 10 दिन 15 दिन महीना खाड़ में सरकारी कर्मचारी आ जाए, पुलिस आ जाए, परेशान। फिर जोर बटोर करके पैसा ले जा करके तहसील में जमा कर दिया, लगान पूरा। अब निश्चिंत हो गया, अब कोई पकड़ने वाला नहीं। कर्ज था, कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे, और कर्ज देने वाला सिर पर चढ़ा था, हम परेशान थे। लेकिन पैसा बटोर करके किसी प्रकार उसको दे दिया, छुट्टी पा गए। चुकाव कर देना, दे देना, वापस कर देना। आपके पास जो कुछ है वापस करो, मुक्ति चाहो तो। आपके पास क्या है? शरीर है, मन है, वाणी है, और घर द्वार, और जो कुछ प्राणी पदार्थ, यही सब आपके पास है। ये सब प्रकृति का है, आपका नहीं है। और इस पर अधिकार मानोगे, इसका मोह करोगे तो बचोगे नहीं, फिर आओगे। और इसको प्रकृति को लौटा दो, मेरा कुछ नहीं, सब प्रकृति का है, तो पूरी दांव लग गया। फिर पीड़ा मुक्त, जैसे फोड़ा हो और मवाद भरा हो और टीसता हो। इतने में कोई हमदर्द डॉक्टर आ गया, ऑपरेशन कर दिया, बहा दिया, मवाद को रगड़ करके साफ कर दिया, दवाई बांध दिया, सुखी हो गए। इसी प्रकार समस्त मिली हुई अनात्म वस्तुओं को लौटा दो। जो मुझे मिला है उसमें हम अधिकार जमाते हैं, यही फंसने का तरीका है। सारा अधिकार लौटा दो प्रकृति को, सब प्रकृति की चीज है, मेरा कुछ नहीं है। अनात्म, अनित्य, क्षणिक, दुखपूर्ण है। मेरा अपना साक्षी स्वरूप चैतन्य है, इस देह में रहने वाला। कहते इस देह में आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दो है, तो कितना परसेंटेज आत्मा है, कितना परसेंटेज परमात्मा है, ये कोई बताए? इसमें दो दृष्टा का अनुभव नहीं होता, एक ही दृष्टा का अनुभव होता है। दृष्टा, मनता, भोक्ता, साक्षी जीव है, आत्मा है। दृष्टा देखने वाला, मनता मनन करने वाला, बोधा जानने वाला, कर्ता करने वाला, ये जीवात्मा है। और ईश्वर इस शरीर में रह करके सब करता है, कहा जाता है। जीव कुछ नहीं करता है, तो जीव को हटा दो, ईश्वर करता है। ईश्वर कौन है? अगर हमसे अलग है, करता तो मैं हूँ, दुख मुझे भोगना पड़ता है। घाल मेल न करो। ईश्वर करता है तो इसका मतलब वो जीव ईश्वर दो नहीं। कोई कहता है ईश्वर करता है, कोई कहता है जीव करता है। भाषा दो है, बात एक है। एक ही दृष्टा इस शरीर में है, जो जानता है, समझता है, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा जो मैं रात दिन कहता है, वो एक ही है शरीर में। उसी को जीव कहो, उसी को ब्रह्म कहो, उसी को परमात्मा कहो, उसी को कुछ कहो। वही है जो आप हैं।
सारा घात प्रतिघात आपके ऊपर होता है, सुख और दुख, हानि और लाभ, सोच और चिंता, सब आपके ऊपर प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि अनात्म वस्तुओं को पकड़े हैं। चुकाव कर दो, अब की बार जो हो चुकाव कर दो। देह में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ। और जब ये नहीं हो तो दुनिया की चीज़ मेरा क्या है? कुछ भी मेरी नहीं है। समस्त अनात्म वस्तुओं को अस्वीकार दो, बस अपने आप रह जाओ। मुझ में से सींक जैसे निकाल ले, पकी इमली की छीमी में से जैसे बीज साफ निकाल ले, ऐसे अपने आप आत्मा को देह से निकाल लो विवेक द्वारा। मैं शुद्ध चेतन हूँ। देह और देह संबंधित समस्त वस्तुएं मेरी नहीं है, ऐसी धारणा दृढ़ हो जाए तो चुकाव हो गया। मोह मिट जाए, आसक्ति मिट जाए तो चुकाव हो गया। साहब कहते कहें कबीरता की पूरी दाव, उसका तो पूरा दांव लग गया, जीवन का फल मिल गया। अच्छा न चुकाव करो तो भी सब खोएगा। माने रहो मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, सब मेरा है, ऐसा माने रहो। यमराज आएगा, एक थप्पड़ लगाएगा और गिर पड़ोगे, बस सब गया। तो न छोड़ो तो छूटना है और छोड़ो तो छूटना है। वो कहानी याद करें, जैसे एक आदमी, दो आदमी 100 रुपया एक आदमी से लिया था कि हम उधारी लेते हैं, एक महीना में दे देंगे। तो एक ने तो दे दिया, दूसरा चालाक था, वो नहीं दिया। तो हीरा हवाली करता रहा, साल भर बीत गया, नहीं दिया। तो एक दिन वो पकड़ पाया, खंबे में बंधवा दिया, कहा अब रुपया दे दो तब छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो कहा सेठ जी रुपया होगा तो दे दूंगा, अभी हमारे पास नहीं। कहीं अब छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत रोया। तो कहा अच्छा 100 प्याज खा लो तो रुपया छोड़ दे। कह रखो। तो प्याज रखा गया, 1-2 खाया तो परेशान हो गया। कहा सेठ जी हम 100 प्याज नहीं खा पाएंगे। कहे अच्छा 100 मिर्चा खा लो तो छोड़ दे। रखा गया, 1 मिर्चा खाया, नहीं खा पाया। कहा सेठ जी नहीं खा पाएंगे। कहे अच्छा 100 जूते खा लो तो छोड़ देंगे। तो सोचा इसको तो खाना नहीं है, सहना है। तो पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तब होश ठिकाने आ गया और सोचा 100 जूते में तो प्राण पखेरु निकल जाएंगे। तो उसने कहा सेठ जी हम रुपये मंगाए देते, आप क्षमा करें। कौन समझदार है? पहले वाला। पीछे वाला महाबेवकूफ़ है। बदइज्जत हुआ, प्याज खाए, मिर्ची खाए, जूते खाए, फिर रुपये दिए। पहले रुपया दे दो, दुर्गत करा करके क्यों? आखिर देना है, छोड़ना है। मोह छोड़ करके मरो तो कल्याण है, और मोह पकड़े पकड़े मरना कौन समझदारी है? तो मोह छोड़ देंगे तो काम कैसे करेंगे? ये महाभ्रम है। मोह छोड़ दोगे तो बढ़िया काम करोगे। निर्मोह आदमी समतालु, निष्काम, निर्माण, शांत आत्मा होता है, इसलिए उसका सारा काम बहुत बढ़िया होता है। निर्मोह आदमी का काम अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। मोह का त्याग करो। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीरता की पूरी दाव। साहब कहते हैं अब की बार जो चुकाव कर दे उसका पूरा दांव लग गया। दे दिया, सब दे दिया, मेरा कुछ नहीं। नंगा हो जाओ, एकदम नंगा। नंगा होने का मतलब क्या है? असंग। आत्मा के ऊपर कपड़ा है, देह है, हाथ पैर इत्यादि हैं, सब स्वीकार दो। न मैं कपड़ा हूँ, न बाल हूँ, न देह हूँ, न मन बुद्धि हूँ। 5 कोषों से अलग, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, 5 कोषों से अलग, सारे प्रपंच से अलग, शुद्ध बुद्ध चेतन मात्र में हूँ। ये बोध हो जाए और सब अस्वीकार दो, कुछ मेरा नहीं, तो पूरी दांव। इसका व्यवहारिक पक्ष, सारा अहंकार छोड़ दो, शीतल हो जाओ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसको हर समय आभास होता है मेरा कुछ नहीं है, वो किससे झगड़ा करेगा? शाम को ही झगड़ा करता है तो सिर झुका लेगा, शांत रहेगा। व्यवहार में प्रत्यक्ष फल है और अध्यात्म का फल अंतर में है, परम शांति की प्राप्ति।
तो धर्म के क्षेत्र में बवंडर बहुत है, बहुत बवंडर है। साहब ने कैसा कहा कि नेरे न खोजे बतावें दूर, 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ जाल फैला है। लक्ष्य है ही एक जीव, लाखों शिकारी हैं और एक जीव बेचारा परेशान है। ताते पुकारे पीऊ पीऊ, वो पीऊ पीऊ पुकारता रहता, भगवान भगवान तारे, भगवान तारे। लेकिन साहब कहते हैं कोई भगवान तारने वाला नहीं, तुम मोह करते कौन भगवान तारेगा। इसलिए चुकाव कर दो, छोड़ दो मोह, आसक्ति छोड़ दो, मन का विकार छोड़ दो, बस पूरा दांव लग गया। और मन में विकार भरे रहोगे कौन भगवान तारेगा। भगवान ही विकार करेगा तो उसी को गड़बड़ हो जाएगा, दुख हो जाएगा। आप ज़्यादा भोजन करोगे तो पेट खराब होगा, और भगवान कोई हो अगर ज़्यादा खाए तो उसका भी पेट खराब होगा। सबको फल भोग होता है। कहा जाता है भगवान राम ने बाली को छिप के मारा तो कृष्ण अवतार में हुए जरा नाम के व्याध से मारे गए। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में वो लूले बैठे हैं, उनके हाथ का पंजा ही नहीं है, क्योंकि शिशुपाल का भुजा उखाड़े थे। कबीर साहब ने कहा शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हरि ठूठा। तो भैया इस धरती आकाश के बीच में किसी को क्षमा नाम की चीज़ नहीं है। अपना काम करो, मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, विकार छोड़ो, निर्वाण हो, और सब कुछ जो मिला है प्रकृति की वस्तु है सब समझ करके निष्काम निर्माण हो जाएं हम लोग। बस पूरी दांव पूरा लग गया। मैं समझता हूँ अब मुझे बंद कर देना चाहिए।